आप लोगों को स्वागत है एसएम क्लासेस में। आप लोग देखिए, आज जो सवाल देखने जा रहे हैं वो है 13.1 का सवाल नंबर 11वां सवाल को क्या करना है, आपको पढ़ना है। थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाएगा और यह सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एक न्याय पासे को उछाला गया है। न्याय पासे कहने का मतलब है कि शुद्ध पासा जिसके मान 1 2 3 4 5 6 हो। मैं सिंपल सी बात यही है कि जो पासा आप जानते हैं वही पासा को न्याय पासा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ घटना को जी E बराबर दिया हुआ है 1 2 3 1 3 5, A बराबर दिया हुआ 2 3, G बराबर दिया हुआ 2 3 4 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है मतलब पहला ज्ञात करना है P E अपॉन F और P F अपॉन E। तो ये ज्ञात करना है, फिर आपको दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है और तीनों में आपको दो गो यानी कि 6 गो ज्ञात करना है। तो इन छओं को ज्ञात करने के लिए हम लोग बारी बारी से चलेंगे और छओं को आराम से ज्ञात कर लेंगे, बशर्ते है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमको क्या निकालना है, P E अपॉन F। तो इससे पहले आप ये चीज देख लीजिए कि आपको घटना का दिया हुआ E दिया हुआ, F दिया हुआ, G दिया हुआ है। तो आपको निकालना P E बाई F, P F अपॉन E। तो आप निकालिए इसको, यहां से हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहां से शुरू करते हैं। सोल्यूशन क्या है कि आप लिखिएगा कि एक न्याय पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या हो सकते हैं। प्राप्त परिणाम हो सकता है 1 2 3 4 5 या 6। यानी कि कह सकते हैं कि घटना के कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो घटना के कुल परिणाम की संख्या बात करेंगे हम लोग तो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 हो गया। अभी 6 को ही हम लोग क्या चलेंगे कि कुल जहां जहां भी हमको निकालना होगा प्रायिकता वहां कुल में आपका 6 चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं। हम लोग क्या निकालना है, P E अपॉन F और P F अपॉन E। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। चलिए इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और इसी में आपको निकाल के दिखा देते हैं। चलिए देखिए हम लोग का निकालना है P E अपॉन F। तो हम इसके लिए पहले दिमाग में रखेंगे कि हमको निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, P E इंटरसेक्शन F बाई P F। तब हम लोग कहाँ चलेंगे, हमको क्या चाहिए पहले E इंटरसेक्शन F, फिर चाहिए हमको P F, मैंने प्रायिकता F का, प्रायिकता E इंटरसेक्शन F का। तो हम लोग जो है हमारे पास दिया हुआ, हम उससे पहले इसको निकालने का प्रयास करेंगे, इसको निकालने का प्रयास करेंगे। जब दोनों निकल जाएगा तो आराम से मान रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो पहले निकालिए, आपके पास क्या घटना दिया हुआ है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ना कि अभी यहाँ लिखना है, लिखेंगे हम लोग आगे, लेकिन इसको दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिख लेंगे, E है मेरे पास कितना है 1 3 5, F है 2 और 3। हमको यहाँ G का कोई काम नहीं है तो G कभी नहीं लेंगे। अब देखिए यहां से क्या लेंगे हम लोग, E
इंटरसेक्शन एफ, मतलब कि जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 3, तो हम लोग कर लेंगे 3। अब हमको क्या निकालना है, तो पी एफ निकालने की बात करें, देखिए एफ कितना है, 1 और 1 2 गो, और कुल घटना कितना मेरे पास, कुल है 6 गो। तो जिस चीज की प्रायिकता निकालना होता है, क्या करते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम एफ के लिए है 2 और कुल है 6, तो कितना हो जाएगा, 2/6। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो देखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, एक ही गो अब वो है, और कुल कितना है 6 गो, ठीक हो जाएगा 1/6। अब जब हमको दोनों निकल गया, तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसमें से क्या निकालना हमको, पी ई अपॉन एफ, ठीक है, हमको यही निकालना है। देखिए पी ई अपॉन एफ निकालना है ना, जब ई निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसके लिए देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। अब देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया है, आप निकाल लिए हैं क्या, 1/6, और पी एफ भी निकाल लिया कितना, 2/6। अब इसको क्या कीजिएगा, 1/6 और 2/6 क्या हो जाएगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा में पहला और चौथा एक जगह हो जाता है, और दूसरा और तीसरा एक जगह, 6 का हो गया, कट गया, तो आंसर आ गया 1/2। ये हो गया एक आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप हमको बताएं। आगे देखिए क्या निकालना है हमको, पी एफ अपॉन ए, तो इसमें भी क्या चाहिए हमको, तो हमको चाहिए एफ अपॉन ए। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये भी यहीं पे बन जाएगा। क्या करना है आपको, अब आपको यहां देख लिए कि अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, अगर आप बार बार नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आप चाहें तो एक ही लाइन में निकाल ले, क्या निकालना है आपको, तो अब निकालना है, लिख देंगे कि नाउ, माने कि अब क्या निकालना है हमको, पी एफ अपॉन ए, कुछ भी नहीं करना है, ले लेना है वही, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में, वहां था देखिए यहाँ था ई बाई एफ और यहाँ एफ बाई ए, तो यहाँ बटा में एफ था, बटा में यहाँ क्या हो जाएगा, खाली पी ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ लिखे या एफ इंटरसेक्शन ई लिखे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों बात बराबर होता है, ई इंटरसेक्शन एफ हो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई हो। तो हम इसका मान निकाल लिए हैं, कितना निकाले, देखिए 1/6। और रहा बात पीई का, तो पीई का देख लीजिए, आप बच्चा नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन देखना पड़े। देखिए ई कितना है, 1 2 3, इसमें अव्यय है 3, और कुल कितना है, तो कुल अव्यय है हमारे पास 6। तो क्या कर लेंगे हम लोग, इसका क्या हो जाएगा प्रायिकता, इसका जो प्रायिकता हो जाएगा वो हो जाएगा, पीई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3/6। अब यहाँ क्या करेंगे, तो अगर बात करेंगे तो यहाँ से कट पीट के 6 कट जाएगा, अगर बात करेंगे तो सीधे यहाँ क्या बच गया 1/3। अगर नहीं तो आप क्या करेंगे, पहला गुना चौथा कर लेंगे, देखिए 1 और 6, और फिर क्या हो जाएगा 6 और 3, 6 कट जाएगा, आंसर आ गया 1/, खत्म। देखिए कहा आ गया आंसर 1/6 था, इसका प्रोबेबिलिटी हुआ 1/6। अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे कि पी एफ अपॉन ए, तो सूत्र क्या बना था हमारे पास, पी ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ए, अब बटा में क्या रहेगा पी ई। तो देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आया 1/6, और पीई का मान कितना आया तो 3/6। 3/6 क्यों, क्योंकि देखिए ई में कितने अव्यय हैं 1 2 3, तो कुल अव्यय 3,
ई के लिए, और कुल टोटल कितना था 6, तो कितना हो गया 3/6। तो यहाँ पे हम लोग रख दिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया 1/3। अब देखिए हम लोग चल गए यहाँ पे। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये सवाल तो पहला के लिए हुआ, इसमें और भी सवाल है। क्या सवाल है देख लीजिए। अब दूसरा निकालना हमको P E/G, P E/G और P G/A। तो हमको कहाँ चलना होगा, G और E में चलना होगा। तो हम लोग यहाँ से दूसरे के लिए लेंगे। अब कौन कौन लेंगे, E लेंगे और G लेंगे, E और G। तो देख लेंगे E और G का है। तो अगर बात करें, चलिए हम नया पेज ले लेते हैं। हमको देखिए निकालना क्या है इसे, हमको निकालना है दूसरा सवाल के लिए। दूसरा सवाल के लिए निकालना हमको P E/G और निकालना है हमको P G/A। तो यहाँ पे हमको जो A निकालना है हमको, तो यहाँ पे जो हमको अव्यय चाहिए वो चाहिए A, दूसरा अव्यय चाहिए G, और तीसरा चाहिए हमको E इंटरसेक्शन G। ये तीनों जब निकाल लेंगे हम लोग, और जब तीनों निकल जाएगा तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, P E/G। देखिए हमको निकालना है फिर P E/G। फॉर्मूला क्या होता है, तो P E इंटरसेक्शन G बटा P G। तो देखिए अब देख लीजिए E क्या है, G क्या है, फिर E इंटरसेक्शन G क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बैक कर लेते हैं जहां से हमको E का मान मिल जाए। देख दो E में क्या है हमारे पास, 1 3 5, 1 3 5 कहाँ है E में। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे E में क्या है मेरे पास, 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है, अब चाहिए हमको G को देख लीजिए, G का दिया हुआ है। देखिए G 2 3 4 5, तो ले लीजिए क्या 2 3 4, 2 3 4 5। जब E हमारे हमको मिल गया, तो अब हम निकाल सकते हैं E इंटरसेक्शन G। E इंटरसेक्शन G माने जो E और G में मिल जाए। देखिए क्या मिल रहा है, 3 और 5, 3 और 5, इसमें लिख देंगे 3 और 5। बिल्कुल आसान सवाल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप देखिएगा आराम से बनते जाएगा। अब देखिए क्या निकालना हमको, P E इंटरसेक्शन G। तो E इंटरसेक्शन G, तो E कितना है, 1 और 1 2, और कुल कितना है 6। तो क्या होता है, अनुकूल बटा में कुल। तो अनुकूल कितना है मेरे पास, 1 और 1 2, अब कुल कितना है 6। तो हो गया P E इंटरसेक्शन G का मान बटा में G का मान कितना है, 1 2 3 4, और कुल कितना है 6। तो क्या कर देंगे, 4/6, ये हो गया PG का मान। अब इसको क्या कर देंगे, इसको में बात करेंगे तो कट पिट के 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/4, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ये का हो गया आपका आंसर। अब जो है इसी का दूसरा का ही एक और है, यानी इसी में हम बात कर लेंगे कि नाउ माने कि आओ क्या है देख लीजिए। और क्या है इसमें देख लीजिए, क्या निकालना हमको, P G/E निकालना है। ठीक है, क्या निकालना, देखिए ये निकाले E/G, अब निकालना है G/E। तो कुछ भी नहीं करना है, यहां पे वही चीज लिखेंगे कि P G/E में अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि P G इंटरसेक्शन E बटा P E। देखिए G इंटरसेक्शन E लिखे चाहे E इंटरसेक्शन G लिखे, उसका मान सेम टू सेम रहेगा, मतलब कि वही कितना रहेगा 2/6। किसका हो गया ये, P G इंटरसेक्शन E का मान, चाहे E इंटरसेक्शन G का मान, एक ही चीज होता है। और अब हमको चाहिए बटा में,
टी ई, तो ई देखिए ई में कितना है, अब 1 2 3, तो इसका कितना हो जाएगा 3/6। अब इसको कट पीट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 6 और 6 गुना 3, 6 6 कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर क्या करें अपने नोट कॉपी में नोट्स कर लें। देखिए अब इसमें एक और सवाल है, इसमें अब एक और सवाल है, वो क्या है वो देख लीजिए। निकालना क्या है आपको, P E यूनियन F अपॉन G। और क्या निकालना आपको, P E इंटरसेक्शन F अपॉन में G। ठीक है, अब इन दोनों को भी निकालना है, तो आप देख लीजिए। चाहे तो हम इसको क्या करते हैं, अब मिटा लेते हैं, मिटा के यहीं पे बना देते हैं आपको। देखिए क्या निकालना तीसरा में, तीसरा के लिए क्या निकालना हमको, तीसरा के लिए निकालना है देखिए P E यूनियन F अपॉन में G। तो पहले आप देख लीजिए कि E F G सब का मान चाहिए आपको। तीसरा के लिए लिख लीजिए कि E कितना है आपके पास। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। लिखने के लिए आपको जैसे मन करे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। F है आपके पास 2 और 3 और G है, G क्या है 2 3 4 5। अब यहां से आप एक वो चीज को क्या करेंगे, देखेंगे उसको फाइंड करेंगे, निकालेंगे। क्या निकालना है पहले, सबसे पहले क्या निकालना सोचेंगे आप कि आपको चाहिए E यूनियन F। तो आप देखिए E यूनियन F क्या होगा, देखिए E इंटरसेक्शन F होता है कि जो दोनों में मिलता है, और यूनियन होगा कि जो दोनों में मिल गया वो लिखाएगा और जो नहीं मिला वो भी लिखाएगा। तो E और F में चलिए, तो देखिए यहाँ E है और यहाँ F है, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है आपको, तो 3 मिल रहा है और नहीं मिल रहा कौन, 1 नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, तो सब हो जाएगा उसमें। कहाँ का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये क्या चीज में हो गया, E यूनियन F में। और देखिए निकालना आपको E यूनियन F अपॉन G। अब G कहाँ है, यहाँ है, तो अब यहाँ पे चीज निकाल लीजिए कि E यूनियन F इंटरसेक्शन G, मतलब कि G और इसमें जो मैच करेगा वही हो जाएगा ये दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखिए G में क्या है 2 3 4 5, इसमें क्या है 1 2 3 5, तो क्या दोनों मैच कर रहा है, G में और इसमें क्या मैच कर रहा है, देखिए 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 5 4 नहीं मैच कर रहा। जो मैच कर रहा है लिख देंगे, क्या मैच कर रहा है 2 3 और 5। अब देखिए जो हमको क्या निकालना है, इसी को निकालना है ना, तो इसी को निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, देख लीजिए कि P E यूनियन F अपॉन में G। तो देखिए जो ऊपर में रहता है और नीचे में रहता है दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, ऊपर में करेंगे कोई चीज P E यूनियन F और इसका कर देंगे इंटरसेक्शन किसके साथ, G के साथ। और जब E रख देंगे कहाँ पे, ऊपर में,
अब बटा में क्या होगा, तो बटा में क्या है जी, तो क्या कर देंगे P और G। अब देखिए P E यूनियन F इंटरसेक्शन G, P E यूनियन F इंटरसेक्शन G में कितने अवयव हैं, 1 2 3, और कुल अवयव कितने हैं 6। तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 2 3 और कुल है 6, तो कितना हो जाएगा 3 बटा में 6, और बटा करें PG का, तो G में कितने अवयव हैं देख लीजिए 1 2 3 4 और कुल है 6, तो क्या हो जाएगा 4 बटा में 6। अब यहाँ से 6 6 का हो जाएगा, कट जाएगा, और नहीं तो आप लिख के ही काट दें। क्या लिखेंगे, ऊपर में देखिए क्या है, सबसे ऊपर में 3, नीचे से चला जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 6 गुना 4, 6 6 कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 3 बटा में 4। ये हो गया था कुछ आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप हमको बताएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर कहीं दिक्कत लग रहा हो तो इसको आप बार बार देखेंगे, निश्चित तौर पर यह सवाल आपको समझ में आ जाएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग। अभी हमको फिर निकालना है E इंटरसेक्शन F अपॉन G। तो अब हम लोग इंटरसेक्शन F और G का क्या करेंगे, इसका फिर हम निकालेंगे इंटरसेक्शन, और फिर निकालेंगे G का मान। देखिए कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको खत्म करना है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे हम लोग को निकालना क्या है कि P E इंटरसेक्शन F अपॉन G। तो हम लोग जिसको निकालना होता है उसको पहले हम लोग निकालेंगे। किसको निकालेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको पहले निकाल लेंगे, तब ना हम कुल और अनुकूल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निकालना हो, सबसे पहले हमको कोई चीज, यहाँ पे देखिए मेरे पास E दिया हुआ है, F दिया हुआ है, G दिया हुआ है। निकालना क्या है हमको, यहाँ पे लिख दीजिए नाउ कि अब हमको निकालना क्या है, निकालना है E इंटरसेक्शन F अपॉन G। तो चलिए निकालेंगे से, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे E इंटरसेक्शन F। तो देखिए E इंटरसेक्शन F है, तो E और F में जो मैच करेगा, दोनों में मैच क्या कर रहा है, दोनों में मैच एक ही चीज कर रहा है, कौन चीज 3, तो यहां लिख देंगे 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, G के साथ निकालना है, यानी कि निकालना है E इंटरसेक्शन F और फिर इंटरसेक्शन निकालना है G। G और E में क्या कॉमन है, तो देखिए G है मेरे पास यहाँ, और E इंटरसेक्शन F है यहाँ, तो इसमें मिल रहा है 3 और इसमें भी मिल रहा है 3, तो यहाँ पे भी इसका मान खाली क्या हो जाएगा 3। अब हमको निकालना क्या है, तो देख लीजिए E इंटरसेक्शन F अपॉन में G, यही निकालना है हमको। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब बटा में क्या चाहिए हमको, बटा में क्या है G, तो बटा में रह जाएगा आपका PG। अब कर लीजिए, देखिए इसमें E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, इसमें कितने वो हैं 1, और कुल कितना परिणाम 6। तो बस वही करना है कि अनुकूल बटा कर देना है कुल, अनुकूल बटा करना है कुल, अनुकूल है 1 और कुल है 6। अब फिर PG, तो PG का जो मान है PG देखिए 1 2 3 4 और कुल है मेरे पास 6, तो क्या हो जाएगा अनुकूल बटा में कुल, हो गया। बस 1 गुना 6 और 6 गुना 4 काट देंगे, सीधे क्या हो गया बटा 4 आंसर। इस प्रकार से सवाल नंबर 11 का हो गया आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, अपने नोट्स कॉपी में नोट्स लिख लेंगे, और इसको आप जितना बार बनाइएगा उतना ज्यादा आपको बेहतरीन होगा।